जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे सुबह का हो रहा है 5:18 का टाइम और मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था। उठ गई थी मैं। बुधवार है आज। तो बस अब मैं मुँह हाथ धो के सीधा जाऊँगी बाहर अपने बाहर के काम करने के लिए। तो हॉल में मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है और लगभग आधी झाड़ू मेरी लग चुकी है हॉल में। तो आधा काम ना मैं रात को ही निपटा देती हूँ। जब मैं यहाँ से किचन वगैरह बंद करके अंदर जाते हैं तो जैसे थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह हो गया है ना, इस तरीके की फिर ये रहता है ना कि सुबह अपने लिए आसानी रहेगी, है ना, टाइम की बचत हो जाएगी। जितना ज़्यादा टाइम लगना होता है सुबह, अगर हम थोड़ा बहुत आधा काम अगर रात को ही करके रख देते तो सुबह उतना कम रहता है ना। और सुबह तो ये है ना कि टाइम की भी बहुत ज़्यादा वो रहती है, क्योंकि अभी सफाई करनी है, फिर नहा के, है ना, पूजा का रहता है, बच्चों का टिफ़िन का रहता है, उनको भी टिफ़िन देना है, उनको तैयार करके रेडी करके स्कूल भेजना है। तो किचन भी मेरी एकदम बढ़िया से साफ़ रहती है सुबह। जैसे सभी लोग रात को सफाई करके सोते हैं, वैसे ही मैं भी अच्छे से साफ़ सफाई करके, कभी मुझे जब ज़्यादा गंदी लगती है, जैसे कभी होता है रात को पूरियाँ वगैरह बन जाती है ना। आजकल जैसे सावन के सोमवार चढ़ रहे हैं तो हम लोग रात को पूरियाँ वगैरह बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि नेक्स्ट डे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं रात को ही पूरा अच्छे से सरफ से गैस सेल्फ वगैरह, है ना, टाइल्स वगैरह रात को ही करके रख देती हूँ। तो सुबह में ना खाली एक पानी की नैपकिन फेरनी होती है एक बार और तो खैर फेरना ही होता है, क्योंकि रात में भाई कभी कॉकरोच आ जाए, है ना, चींटियाँ वगैरह, छिपकली वगैरह, चूहे, हमें नहीं पता रात को, है ना, तो क्या जानवर क्या ना आ जाए, है ना। हम तो चले जाते हैं अंदर सोने के लिए, तो एक बार फेरना सही रहता है, मन का बहम हट जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पे गार्डन में भी देखो अभी कितना अंधेरा है, यहाँ से मैं झाड़ू लगा दूँगी। 2 दिन पानी की कटौती थी, 2 दिन पानी नहीं आया था, तो उस वजह से फिर गमले में तो खैर आजकल बारिश का ही हो जाता है, तो पूरा सूखा सूखा था गार्डन। एक दिन पहले अगर पानी आता है ना तो थोड़ा गीला गीला रहता है कहीं से, तो पहले वाइप करना पड़ता है, वाइपर से फेर के तब झाड़ू वगैरह लगती है। लेकिन आज पूरा सूखा था, तो बस थोड़ा पौधे वगैरह के फूल पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई थी, तो मैंने यहाँ से भी पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिया था गार्डन से। तो बाहर के मैंने दोनों गार्डन साफ़ कर दिए थे, झाड़ू लगा दी थी। जो झूले और गमले वाला गार्डन है वहाँ भी, और जो किचन वाला गार्डन है वहाँ भी झाड़ू लग गई है। हॉल में तो पहले ही लग गई थी, तो अब मैं यहाँ से लगा दूँगी फटाफट से पोछा। और एक साफ झाड़ू लग जाए ना, उसमें फर्श में, फ्लोर में इतनी अच्छी चमक आ जाती है ना। तो बस मैं यहाँ से पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जो किचन वाला गार्डन है वहाँ से पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं अंदर का सफाई वगैरह करने के लिए। और अब है ना मुझे ऐसी ही आदत पड़ गई है कि सुबह सुबह ही करने की, तो पूरा दिन हम लोग फ्री रहते हैं। 8 साढ़े 8 बजे तक ना मैं सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा काम, साफ़ सफाई का, नहाना, है ना, उसके बाद पूजा करना, बच्चों को तैयार करना, रेडी करना, उनको टिफ़िन देना, हमारा भी नाश्ता पानी वगैरह जितने भी होता है बाहर का किचन, फिर वापस से क्लीन बर्तन वगैरह। तो सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद खाने का रहता है, तो खाना तो आराम से लेट ही बनता है ना, तो फिर खाने का ही रहता है, बस फिर बच्चे आते हैं फिर उनका ही रहता है। और अब कभी कभार ऐसा होता है, कभी हफ्ते में एक आधी बार की, अगर सुबह आँख नहीं खुली, अलार्म वगैरह ने नहीं टाइम से आँख खुली, तो अगर लेट हो जाए तो बात अलग है कि हाँ फिर सुबह नहा के एकदम से पूजा करके फिर सीधा नाश्ता ही बनाना पड़ता है। फिर साफ़ सफाई बाद में होती है, लेकिन फिर वो पूरा मुझे दिन ऐसा लगता है कि पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया। तो अब इस डर के मारे ना मैं 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ कि सुबह सुबह सफाई हो जाए तो पूरा दिन फ्री रहेगा फिर। तो बाहर की तो मेरी सारी का सफाई कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अब मैं जाऊँगी अंदर। और ये बात ना एकदम 100% है कि सुबह अगर जल्दी हम उठ गए ना तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। अगर लेट उठ गए ना तो ना चाहते हुए भी हम कितना भी कोशिश कर लेना कि हमारे काम लेट ना हो, जल्दी हो, लेकिन वो नहीं होंगे, वो लेट ही होंगे। मैंने तो ऐसा आजमाया हुआ है कि जैसे मैं लेट उठती हूँ, फिर लेट उठे, नहाए, है ना, बच्चों का टिफ़िन वगैरह उनको रेडी करके भेजा, उसके बाद अगर हम सारे कामों में लगते हैं तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि बच्चे स्कूल से आ जाते थे घर, तब भी मैं फ्री नहीं होती थी, क्योंकि ना वो खूब सारे कामों के फिर एक लाइन लग जाती है। सुबह में तो ये रहता है ना जल्दी उठ के कि बस एक ही काम दिखाई देता है कि सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, फिर हम नहा के फ्री हो जाते हैं। और एक बार में हम लोग नहा लेते हैं, सफाई करके नहा के उसके बाद फिर ये रहता है पूजा पाठ का ना, नाश्ता पानी का। फिर ऐसे में क्या होता है ना, जब हम
मैं जैसे लेट उठती हूँ, फिर जैसे मतलब अगर हम लोग 6:30 बजे के बाद उठे तो फिर यही होता है कि नहाओ, फटाफट से पूजा करो, बच्चों को भेजो। उसके बाद फिर ये होता है कि फिर अपने आप नाश्ता करो, है ना, फिर किचन क्लीन करो, बर्तन वगैरह का करो, इसमें ही मतलब 9, साढ़े 9, 10 ऐसे फिर लेट ही होता है। तो मतलब थोड़ा बैठ गए, नाश्ता कर लिया, फिर चाय पी ली, ऐसे ऐसे करके थोड़ा फ़ोन देख लिया, ये कर लिया। फिर 10 बजे के बाद मतलब लगना होता है झाड़ू पोछे में। फिर 10 बजे मतलब जो काम सुबह 1.5 घंटे में हो जाता है उसमें मतलब लेट 3 घंटे लग जाते हैं। फिर झाड़ू पोछा ही करा, झाड़ू पोछा करने के बाद, है ना, फिर पूरा सारा बाहर का किया, धूप भी आ जाती है कभी कभी तो और चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर अंदर का किया। फिर उसके बाद फिर मतलब साथ साथ में खाने का भी रहता है कि चलो बच्चे आने वाले हैं, खाने की भी मतलब तैयारी कर दो। फिर वो काम तो फिर वो तो बढ़ता ही जाएगा, टाइम ज़्यादा खींचता ही रहेगा, फिर ना फिर खाने का कर लो। फिर उसके बाद फिर अंदर का रहता है कि चलो भाई कपड़े भी धोने, फिर कपड़े धो। फिर मुझे ये फिर मतलब ऐसा होता है कि सुबह नहाए हुए का तो कुछ लगता ही नहीं है कि हम सुबह नहाए हैं, पूरा पसीना से मतलब झाड़ू पोछा करके तो होता ही है, पसीना पसीना पूरा चिप 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 चिप। फिर वापस से फिर बाथरूम वगैरह वॉश करो, फिर मतलब दोबारा नहाओ, है ना, नहा के फिर तो वो तो जाना ही है टाइम 1-2 बजे तक तो मतलब काम ने जाना ही है। इससे बढ़िया तो है कि अपना सुबह जल्दी उठ के ही मतलब सारे घर का काम निपटा दो ताकि हम दिन में आराम से मतलब फ्री रह सकें। वैसे ना मैं नहाने के बाद सीधा किचन में जाती हूँ इनका बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि टाइम कम रहता है। मैं इनको टिफ़िन दे के मतलब फ्री कर देती हूँ बच्चों को भी। पर अभी तो क्या मैं ना मतलब सीधा नहा के मैं पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना बच्चों ने मतलब फ्रिज में पड़ी थी लौकी की सब्ज़ी, तो बच्चों ने कहा कि हम लौकी नहीं ले जाएंगे, भले आप बाद में भिजवा देना, लेकिन ये नहीं मतलब हमको ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाद में भिजवाऊँगी। फिर मैंने कहा मैं इस टाइम को भी क्यों बर्बाद करूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ अपना, है ना, नहा तो मैं गई हूँ और पूजा कर लेती, फिर बाद में आराम से चाय वगैरह पी लेंगे। तो क्योंकि ना मतलब पुष्पा के पापा ने उसको नहा के पुष्पराज को नहला के उसको रेडी कर ही दिया था, पर थोड़ा बहुत कंघी वगैरह करनी बाकी थी उसकी, तो इस वजह से फिर मैंने नहा के वो पूजा कर ली थी। मैं बाद में इनको टिफ़िन दूँगी। रितिशा को दिया था बनाना शेक, पुष्पराज को बनाना शेक बहुत मतलब ना के बराबर उसको पसंद है, नहीं पीता है वो, मैंगो शेक फिर भी पी लेता है। तो उसको मैंने यहाँ पे एक एप्पल पड़ा था और एक बनाना था, वो उसको कट करके दे दिया था। शेक नहीं पीता है वो, ऐसे खा लेता है। तो बस वैन ही आ गई थी तब तक थोड़ा मतलब रह गया था, जाते जाते भी वो थोड़ा खाया था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो वैन वगैरह में कहीं अटक वगैरह ना जाए, फिर नहीं खाया उसे, फिर मैंने नहीं दिया। तो बस यही है सुबह मतलब थोड़ा तो रहती है हड़बड़ी। टाइम कब सुबह का टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, दिन भर का अब जैसा है ना, अब तो पूरा पता चलता रहेगा, है ना, पूरा दिन, क्योंकि अब तो सुबह सुबह फ्री हो गए काम से, तो हाँ दिन बहुत बड़ा लगेगा, है ना। तो बस उसके बाद हम लोगों ने आराम से बैठ के चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर भी ज़्यादा नहीं बैठी मैं, मुझे ये था कि फटाफट से मैं अपना नाश्ते का भी काम निपटा दूँ। तो यहाँ पे ना मतलब कि 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पनीर मंगाया था पुष्पराज के पापा से। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर से मैंने फटाफट से पनीर को कद्दूकस किया और सिंपल सा उसमें हल्का सा मसाला वगैरह डाला, क्योंकि इन बच्चों को ना मिर्ची धनिया पत्ता ये ना बहुत मतलब वो करते नखरे करते हैं। तो मैंने कहा यही अगर ऐसे मतलब मन मार के खाएंगे तो हमारा भी क्या मतलब, फिर मैंने नहीं डाला। ऐसे मैं कभी कभी करती हूँ कि इनके लिए ऐसे सादा निकाल दो बाद में डाल दो, फिर मैंने कहा चल छोड़ो हम भी ऐसे ही खा लेंगे। तो बस यहाँ पे फिर पनीर के पराठे बना दिए थे और पहले भूख वगैरह लगा के मम्मी को, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था बच्चों का। थोड़ा सा बटर रखा हुआ था, बटर दे दूँगी और 2-2 पराठे डाल के दे दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। पुष्पा जी वापस जाएंगे काम पे, तो वो जाते हुए मतलब टिफ़िन भी देते हुए चले जाते हैं, उसके बाद अपने काम पे निकल जाते हैं। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है स्कूल, है ना, इसलिए मतलब अब थोड़ा फ़ायदा भी रहता है पास स्कूल होने से, कि कभी चलो अगर देर सवेरे लेट हो जाए तो आराम से हम बाद में मतलब टिफ़िन पहुंचा सकते हैं। और कभी पास्ता वगैरह रहता है ना ऐसा, तो मैं तो बाद में ही देती हूँ, कि वो तो सुबह सुबह मतलब बेकार हो जाता है, खाने लायक रहता ही नहीं अगर सुबह सुबह दे दो तो गरम गरम ही मतलब अच्छा लगता है, बाद में अगर भिजवा दो तो देखो सुबह जल्दी उठने से कितना फ़ायदा मिलता है। मतलब अभी तो 8 बज रहे, लेकिन 8:30 तक मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी थी मॉर्निंग के। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय माता दी।